बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, काले तितर में सोकड़े जैसी खतरनाक और मूजी बीमारी का जो होती है, आज इस मौजू पे हमारी वीडियो है। तो कि कैसे इसकी पहचान की जाती है और इसका जो क्या तरीका है जिससे हमारे परिंदों को सोकड़ा वगैरह हो जाता है, उसको कौन सी खुराकें दी जाएँ जिससे हमारा परिंदा जो है पहले की तरह ठीक हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आप सब दोस्त तक पहुंचती रहे। दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हम अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं कि आया हमने ऐसा कौन सा नुस्खा देना है जिससे हमारे परिंदे में ना सोकड़ा जो है उससे लड़ने की या उससे यानी कि ठीक करने की हमने कौन सी उसको मेडिसिन देनी है, कौन सा नुस्खा देना है जिससे हमारा परिंदा ठीक हो जाए। सोकड़े की पहचान ये होती है कि परिंदे का जो सीना होता है ना, सामने वाली हड्डी जो होती है वो कमज़ोर दिखने लग जाती है। परिंदा कमज़ोर सुस्त और पिंजरे में एक साइड पे पड़ा रहता है। उसके अंदर पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं और जूएं वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, जिससे परिंदा जो है ना कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है और इस तरह काफ़ी परिंदों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सोकड़े की वजह से ना परिंदा खुराक खाना पीना छोड़ देता है और लाकर रहना शुरू कर देता है, ठीक है। ये उसकी पहचान है। जब आपका परिंदा इस तरह से हो तो आपने समझ लेना है कि आपके परिंदे में जो है ना सोकड़े की बीमारी है, ठीक है। तो इस आजकल भी कुछ दोस्त अहबाब ये पूछ रहे थे कि यार हमने अपने परिंदे को ना पूरे सीजन में अच्छी खुराकें दी हैं, हाँ, और ये किस वजह से होता है। ये दोस्तों इस वजह से होता है कि कोई दोस्त अहबाब ना अपने परिंदे तो रख लेते हैं, लेकिन शौक के साथ ना वो सिर्फ इसको बाजरा और जो आम मामूली खुराक होते हैं वो देते हैं और इनको अच्छी खुराक नहीं देते, ठीक है। ये जंगल का परिंदा है, आज़ाद परिंदा रहने वाला है, इसको अच्छी खुराक की जरूरत होती है। जब तक आप अच्छी खुराक नहीं देंगे ये फिट नहीं रहेगा, तो आपने ख्याल करना है कि इसको खुराकें भी अच्छी दें। 4 चीज़ें आपने नोट कर लेनी है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या लेना है, आधा किलो दूध ले लेना है। आधा किलो दूध लेने के बाद आपने ले लेना है 1 अदद आलू बुखारा और आपने लेना है 1 अदद संघाड़ा और थोड़ी सी दही। और इसके बनाने का जो तरीका है आपने अच्छे तरीके से और गौर से सुनना है ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए, जिससे हमारा जो नुस्खा है वो ख़राब ना हो। सबसे पहले हम जैसे दूध को घरों में आम रूटीन के मुताबिक गर्म करते हैं, आपने दूध को गर्म करना है। दूध को गर्म करने के बाद जब आप देखें कि दूध उबलने लग गया, आप थोड़ी सी दही उसमें डाल दें ताकि हमारा जो दूध है वो फिट जाए, ठीक है, यानी कि जिसे हम अक्सर अपनी ज़बान में कहते हैं कि फिट गया है भाई। तो फिट जाने के बाद आपने क्या करना है, उसको किसी साफ ऐसे मलमल के कपड़े पे निकाल लेना है, जिससे जो है ना उसका पानी वो सारा नीचे निकल जाए। आपने उसे किसी ऊंची जगह पे लटका देना है ताकि उसका पानी जो है ना ऐसा ऐसा करके नीचे निकल जाए, या आपने अपने हाथ से निचोड़ के उसका पानी सारा निकाल लेना है, ठीक है। सारा पानी निकालने के बाद आपने हाँ एक बात का ख्याल रखना है, और उसमें दूध और उसमें आलू बुखारा आपने शामिल करके निचोड़ना है ताकि आलू बुखारे का जो अंदर का पानी वगैरह है ना वो भी निकल जाए, ठीक है, और उसमें जो अंदर शीरा हुआ टाइप बन जाए ना वो ज़ाय हो जाए, ठीक है। आपने आलू बुखारा, दही और जो फटा हुआ दूध है ये चीज़ों को क्या करना है, सारा पानी निकाल के आपने रख देना है फ्रिज में, ठीक है। फ्रिज में रखने के बाद जो मैंने आपको बताया सिंघाड़ा, ये आपको पिंसार की दुकान से मिल जाएगा। आपने सिंघाड़ा लेके ना उसका बारीक पाउडर कर लेना है, ठीक है, बारीक पाउडर। और आपने क्या करना है कि ये हफ्ते में 1 हफ्ता आप अपने परिंदे को ना 3 से 4 गोलियां बनाकर आप अपने परिंदे को दें, ठीक है। और इसके बनाने का तरीका ये है कि आप उतनी मिकदार में निकालें कि जिससे आपकी 3 से 4 गोलियां बन जाए, और आपने परिंदे को हफ्ते में डेली 3 से 4 गोलियां दें। इंशाल्लाह इससे जो है ना आपका परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सोकड़े जैसी मूजी बीमारी से बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा।